प्राचार्य महोदय, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को सुप्रभात। मैं कनक रंजन ठाकुर, आपके विद्यालय के 10वीं का छात्र, आज बहुत प्रसन्नचित्त महसूस कर रहा हूँ कि एक बेहद महत्वपूर्ण जनसमूह को बेहद महत्वपूर्ण विषय पर कुछ वक्तव्य अपने विचार रखने का मुझे अवसर मिला है। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है कि स्वतंत्रता की सुरक्षा व पोषण कैसे करें। एक पिता अपने जीवन भर धनार्जन करके अपने पुत्र को सौंप कर चला जाता है। अब उस पुत्र का दायित्व होता है, कर्तव्य होता है कि उस धन को सदुपयोग करे, संरक्षण करे और अपने अगले पीढ़ी तक उसे सौंप कर जाए। अगर वो ऐसा करने में सक्षम होता है तो वो एक जिम्मेदार पुत्र कहलाता है, जिम्मेदार संतान कहलाता है। ठीक उसी प्रकार हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने हमें स्वतंत्रता प्रदान की, स्वतंत्रता दिला कर गए हैं। अब ये हमारा कर्तव्य होता है कि हम उस स्वतंत्रता को सुरक्षित रखें और अपने अगले पीढ़ी तक उसे ट्रांसफर करें। अगर हम ऐसा करने में सक्षम होते हैं तो हम एक अच्छे नागरिक कहलाते हैं। दूसरा मामला ऐसा आता है जब बेटा गैर जिम्मेदार हो तो सारे संपत्ति को बेचकर एक प्रश्नवाचक चिन्ह अपने पिता पर सौंप देता है कि मेरे पिता ने मेरे लिए क्या किया। ठीक उसी प्रकार अगर हम गैर जिम्मेदार होते हैं तो हम उस स्वतंत्रता को खो करके एक प्रश्नवाचक चिन्ह अपने उन स्वतंत्रता सेनानियों पे लगाते हैं कि उन स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारे लिए क्या किया, हमारे देश के लिए क्या किया। इसलिए हमें जानकार होना चाहिए कि हम किस प्रकार से इस स्वतंत्रता की सुरक्षा कर सकें। इसके अनेक कारक हैं। पहला है संविधान की सुरक्षा। देखा जाए तो स्वतंत्रता के बाद सबसे पहली जो भारतीय राजनीति में बदलाव आई वो थी कि भारतीय राजनीति एक संविधान पे चलना शुरू किया। अर्थात उस संविधान की अगर हम सुरक्षा कर लें तो स्वतंत्रता अपने आप सुरक्षित हो जाएगी। शायद इसीलिए संविधान के पैरवी करते हुए अल्लामा इकबाल साहब लिखते हैं कि जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है जिसमें बंदे को गिना करते हैं, तौला नहीं करते। इसी प्रकार मुझे याद है कि किसी व्यक्ति से पूछा गया था कि आप संविधान को ज्यादा मानते हैं या वेद पुराण को ज्यादा मानते हैं या कुरान को ज्यादा मानते हैं या बाइबल को ज्यादा मानते हैं, तो उन्होंने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया था कि मैं उस संविधान को ज्यादा मानता हूँ जिन्होंने मुझे कुरान को मानने की आजादी दी है। मैं उस संविधान को ज्यादा मानता हूँ जिन्होंने मुझे वेद पुराण को मानने की अनुमति दी है। मैं उस संविधान को ज्यादा मानता हूँ जो मुझे बाइबल को मानने की अनुमति दी है। इसके बाद दूसरा कारक अगर देखा जाए तो वो है शक्ति का विकेंद्रीकरण। शक्ति का विकेंद्रीकरण ये महात्मा गांधी जी का स्वप्न था, जिसे की बात 1992 में आकर के पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में साकार किया गया। वो स्वप्न था कि स्वशासन हो, ग्राम पंचायत की सबका सपना था और वो उससे शक्ति का विभाजन होता है। तीसरा अगर देखा जाए तो सत्ता की साझेदारी, विभिन्न अंगों में सत्ता को बांट देना। हमारे यहाँ न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, विधायिका है, लेकिन परतंत्र शासन अगर देखा जाए तो उसमें एक ही संस्था के पास, एक ही व्यक्ति के पास तीनों अधिकार होते हैं, जिसमें कि क्रॉस क्वेश्चन करने की कोई अनुमति किसी को नहीं होती है। तीसरा कारक अगर देखा जाए तो प्रेस स्वतंत्र होना चाहिए, मीडिया स्वतंत्र होना चाहिए। दरअसल जब तक हमारी विचार स्वतंत्र नहीं होगी, हम अभिव्यक्त स्वतंत्र रूप से नहीं कर पाएंगे, तब तक हम स्वतंत्रता में कैसे जी सकते हैं। इसलिए ये भी महत्वपूर्ण है कि हमारा प्रेस स्वतंत्र हो। इसके बाद राजनीतिक जागरूकता की भी आवश्यकता होती है। अर्थात हमें यह जागरूक होना चाहिए कि हमारे मुल्क में क्या चल रहा है, हमारे देश की राजनीति कैसी चल रही है। उसमें जरूरत पड़ने पर इंटरप्ट भी करना चाहिए, क्योंकि राम मनोहर लोहिया जी कहे थे कि जब सड़क सुनसान हो जाती है तो संसद आवारा हो जाता है। तो अगर संसद को हम आवारा नहीं करना चाहते हैं तो कभी कभार अगर जरूरत पड़े तो हमें सड़क पर भी उतरना चाहिए। और उम्मीद है कि विरासत में मिले इस स्वतंत्रता को हम अच्छे से सुरक्षित रह पाएंगे। अपने अगले पीढ़ी को यह पहुंचा करके हम एक जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।